चलो चलो सर थोड़ा दूर। के पति का नाम है, कहाँ के हैं? लोग रहने वाले कोसमंदा चांपा के हैं। लड़के का नाम है करण राठौर और जो लड़की ख़त्म हुई है वो उनकी मिसेस है। क्या नाम है उनका? पुष्पा राठौर है ना। तो ये नॉर्मल चेकअप चल रहा था इनका यहाँ। आज एक्चुअल में बच्चा ऑपरेशन से ही होगा बोल रहे थे यहाँ। तो आज डेट फिक्स करके आए थे इन लोग और राइट टाइम पे 8-9 बजे पहुँचे। और जैसे ही इनको नॉर्मल आके गई है, लेडीज़ पूरा सब नॉर्मल था। जैसे ही इनको इंजेक्शन दिए हैं उसके बाद लड़की थोड़ी देर बाद मुंह से झाग करी। उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी नहीं गई, ख़त्म हो गई। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए है ना, प्रॉपर पोस्टमार्टम वगैरह हो। अच्छा, ये जब लेडीज़ यहाँ नॉर्मल आई है, चली फिरी सब है, ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले इंजेक्शन लगा है उसको। उसके बाद वो थोड़ी देर में वो उसका बीपी लो और मुंह से झाग निकला है। उसके बाद थोड़ी देर में वो ख़त्म हो गई, ऑपरेशन थिएटर तक भी नहीं पहुंची वो। तो क्या ये लोग सब झूठ बोल रहे थे क्या रख कर? बिल्कुल मतलब खत्म हो गई थी और छिपा रहे थे? हाँ, छुपा रहे थे। नहीं, ख़त्म हो गई उसको जो छुपा ही रहे थे। इन लोग ये नहीं चाहते कि भाई ऊपर लेवल पे बात चले कि पोस्टमार्टम हो। तो मेन जिसके कारण मौत हुई है उसके बारे में जानकारी हो ना घर वाले को भी कि इंजेक्शन लगने से कैसे मौत हो जाएगी किसी की। ऑलिवर के लिए उन्होंने एडमिट किया था उसको, उनका ऑपरेशन होना था। प्रेग्नेंट लेडी थी, 11 साल बाद इलाज के बाद उनका बच्चा ठहरा था, इसलिए उनका इलेक्टिव LSCS करना चाहते थे, सीजरियन सेक्शन करना चाहते थे। प्री मेडिकेशन के दौरान जब तैयारी करते हैं, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे थे, इंजेक्शन वगैरह सब प्री मेडिकेशन दे रहे थे, उसी समय अचानक उसको झटका आया और उल्टी हुई और उसने उल्टी को एस्पिरेट कर लिया, झाग निकला मुंह से और अरेस्ट हो गया उसको मतलब हमारी टीम ने पूरा भरसक प्रयास किया, CPR दिया, उसको ICU में शिफ्ट किया, फिर उसकी डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली उसको बचा नहीं पाए। चूँकि माँ की डेथ हो गई थी तो पेट में जो बच्चा था उसकी भी धड़कन ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए बच्चे को भी हम बचा नहीं पाए। तो उसकी पूरी जानकारी हमने उनके रिश्तेदारों को, पति को, पिताजी को, सबको दी उनको और उनको बता दिया कि हम पुलिस में इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। और हमने यहाँ से पुलिस में सूचना भी दी कि ऐसी ऐसी एक यंग लेडी डेथ हो गई। सारी चीज़ें सब सेटल हो गई। उसके बाद मैं लंच के लिए घर निकलने वाला था, इतने में पूरा माओ आया, पूरा भीड़ आई इकट्ठी और उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के मेरे पे झुमा झटकी की, एक मुक्का मारा मुझे और मेरे स्टाफ को भी तो उन्होंने मारा पीटी की। जबकि उनका ये कहना था कि आपने पुलिस में सूचना क्यों दी, पुलिस में सूचना क्यों दी, पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हैं? भाई हमारा तो काम है कि सूचना देना। एक यंग लड़की है, प्रेग्नेंट लेडी है, पेट में बच्चा है उसके, अगर उसकी कोई सडन डेथ होती है तो फिर हमको तो उसमें एज ए रूल, हॉस्पिटल से रूल्स हैं, कहीं भी मतलब गाइडलाइन है ये तो उसको सूचना देनी चाहिए। तो उसमें उनकी नाराज़गी थी कि आपने पुलिस बुला करके हमारा क्यों पोस्टमार्टम कराया। जैसे कि डॉक्टर पालीवाल से बात हुई आपकी कि प्रेग्नेंट लेडी एडमिट हुई थी और उसकी आकस्मिक मौत हुई। जब पेशेंट की सफाई होती है, जैसे हेयर क्लीनिंग होती है या बॉडी वॉश होता है, उस समय अचानक से मरीज को झटके आने लगे और उसने वॉमिटिंग किया। वॉमिटिंग के बाद शायद वो एस्पिरेट किया होगा, इसके कारण उसकी सांस लेने ब्लॉक हुई है मोस्ट प्रोबेबली, जो हमको डाउट है। और उसके बाद उसका CPR किया गया, परंतु वो महिला बच नहीं सकी। जब सारी बातें परिजनों को बताई गई, सब उन्होंने कहा कि आप ठीक है सर, हम समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को, ये होता है और हम चाहते हैं कि इसको हम घर ले जाएं। हमने बोला देखिए आप घर ले जाएंगे लेकिन हमको पुलिस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्योंकि एज अ रूल है। तब मैंने पुलिस इन्फॉर्मेशन की तैयारी करवाई और इनको बोला कि आप आगे की कार्रवाई थाने से होगी, आप उनसे बात कर लीजिए। तब मुझे थाने से भी फ़ोन आया कि आप नॉर्मल डेथ हो सकती है, आप इसको चाहें तो लिखवा के ले सकते हैं कि PM नहीं कराना। पर मैंने बोला सर ये एज अ रूल है, मैं CMHO सर से बात कर लेता हूँ। उनसे बात की मैंने CMO साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप
इंफॉर्मेशन भेज दो, अगर पीएम करना नहीं करना वो उनका वर्जन है। पेशेंट के अटेंडेंट इस बात से प्रॉब्लम में नहीं थे कि अचानक से डेथ हुई, इस बात से परेशानी थी कि आप पीएम क्यों करा रहे हैं। तो हमारा कहना था कि हम पीएम नहीं करा रहे, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि रीज़न पता चल सके कि डेथ क्यों हुई। कल को सर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, कार्डियक इशू था या कोई और चीज़ें थी, वो कम से कम पीएम से क्लियर तो हो जाएंगी। कल आपकी LIC है, कोई इंश्योरेंस है, सब में कॉज ऑफ डेथ से होता है। कॉज ऑफ डेथ हमको भी नहीं पता तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो ज़्यादा अच्छा है आप पीएम करा लीजिए, आपके लिए भी अच्छा है, हॉस्पिटल के लिए भी अच्छा है और सारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है कि उसका पीएम हो जाए। उसके 2 घंटे के बाद इन्होंने थाने में बहुत सारी बहस की। उसके अचानक से 1.5-2 घंटे बाद जब मैं लंच कर रहा था तो बाहर काफ़ी हल्ला हुआ, तो पता चला इन लोग 15-20 लोग आके मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सर को पकड़ लिया और स्टाफ को भी। तब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया, बोले कि आप ही समझा रहे थे ना पीएम का फायदा क्या होता है, आपने पीएम के लिए इन्फॉर्मेशन भेजी क्यों। तो इन शॉर्ट फुल ये था कि उनको प्रॉब्लम ये थी कि आप पेशेंट का पीएम नहीं कराते, हम शांति से लेके चले। पुलिस में सूचना क्यों होगी? यहाँ NKH हॉस्पिटल कोरबा में शांति व्यवस्था भंग डॉक्टरों के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, उसके संबंध में तत्काल मौके पर पहुंचे थे। क्या जानकारी मिली, क्या बताया डॉक्टर साहब? हमें जानकारी ऐसे प्राप्त हुआ कि एक महिला थी, उसका डिलीवरी ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके परिजनों को मामला दर्ज किया था। तो अभी किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्या बताया? अभी साथ में टीम के लिए हम बॉडी को हम भेजा जाएगा, मास्क लगाया जाएगा।